ज्योति मौर्य के पाकिस्तान की जासूसी करने के बाद, उसके पकड़े जाने के बाद अगर आप अभी भी सोचते हो कि आतंकवाद और पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही धर्म होता है, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप पूरी तरह से गलत हो। आपके दिमाग में बस एक ही कम्युनिटी बैठ चुकी है कि वह सिर्फ आतंकवादी होते हैं, और आप अच्छे से समझ गए होंगे मैं किसके बारे में कहना चाहता हूँ। इसलिए आप कहीं ना कहीं अपनी सोच को बदलो, क्योंकि जब भी आप इंसान को इंसान समझ पाओगे और आतंकवादी को आतंकवादी। क्योंकि हम सबको पता है कि ज्योति मल्होत्रा को अभी पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है, और यही नहीं बल्कि इसके साथ 5 और लोग हैं जो देश के साथ गद्दारी करते हुए पकड़े गए हैं। देवेंद्र सिंह, यामीन, अरमान, ये सब लोग पाकिस्तान की जासूसी करने में लगे हुए थे। जैसे जैसे टाइम बीतता हुआ जा रहा है, वैसे वैसे ज्योति मल्होत्रा के बारे में नई नई खबरें मालूम पड़ रही हैं। ज्योति मल्होत्रा आए दिन पाकिस्तान जाती रहती थी, और न जाने वह कितने लोगों के साथ मिलकर देश के खिलाफ भारत के साथ गद्दारी का षड्यंत्र रच रही थी। वो ज्योति मल्होत्रा 2023 में पाकिस्तान में ट्रेवल करने के लिए गई थी। वहां पर उसकी दानिश नाम के एक बंदे से मुलाकात होती, जिसके साथ दोनों का अफेयर चलता है और शारीरिक संबंध भी बनते हैं, और उसके बाद वह अलग अलग वहां के नेताओं से मिलती है, और जिसके बाद वह पाकिस्तान के ब्लॉग बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालती है, जिसमें वह दिखाती है कि वह कितनी सक्षम है। उसके बाद यह पाकिस्तान से फिर आती है, और फिर कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से यह पाकिस्तान जाती है ट्रेवल करने के लिए, और फिर इसकी दोबारा में मुलाकात पाकिस्तान के राणा शहबाज से होती है, जिसके बाद वह पाकिस्तान को भारत की सारी इंफॉर्मेशन लोकेशन दे देती है। इसलिए कहा जाता है कि आतंकवाद का पाकिस्तानियों का कोई धर्म नहीं होता, वह किसी भी धर्म या जाति से संबंध नहीं रखते। लेकिन हमारे देश में कुछ नफरती लोग हैं जो देश के मुसलमानों को अक्सर पाकिस्तानी से कंपेयर करते रहते हैं। जुर्म करने वाला और मासूमों की हत्या करने वाला किसी भी धर्म से नहीं ताल्लुक रखने वाला होता है, वह सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन ज्यादा अपनी वीडियोज और इंस्टाग्राम रील के जरिए बेचती थी। इसको लेकर पाकिस्तान से एक वीडियो और वायरल हुआ था, जिसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की मरियम नवाज से भी मुलाकात करती है। अब ऐसी कितनी ज्योति हैं जो देश के अंदर रहकर देश के साथ ही गद्दारी कर रही हैं। हमारा देश कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की वजह से ऐसी मात खाता है, जैसे पहलगांव के अंदर जो घटना हुई, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का हाथ जरूर हो सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी पता लगा कि पहलगांव के अंदर जो घटना हुई थी, जो खूनी होली खेली गई थी आतंकवादियों के द्वारा, उससे 1 या 2 दिन पहले ज्योति मल्होत्रा वहां पर पहलगांव के अंदर घूमने गई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वह पहलगांव के अंदर गई थी और उसने अगर कोई इन्फॉर्मेशन वहां की दी है, तो उसको पहले से ही पता होगा कि पहलगांव के अंदर ये हत्या होने वाली है। आज हर कोई ज्योति मल्होत्रा के बारे में बात कर रहा है, यहाँ तक कि मीडिया भी बात कर रही है, लेकिन मीडिया के अंदर वो बात नहीं दिखाई दे रही जो एक भारतीय मुसलमान के प्रति दिखाई देती है मीडिया के अंदर। सोचो, आज अगर एक ज्योति मल्होत्रा की जगह पर कोई मुस्लिम होता, तो आज मीडिया का नंगा नाच होता टीवी पर, और अब तक ज्योति मल्होत्रा की जगह पर कोई मुस्लिम होता तो अब तक का उसका घर पर बुलडोजर चल चुका होता। इसलिए कहा जाता है कि किसी को भी किसी की धर्म या फिर जाति देकर उसको जज मत करो, क्योंकि हर धर्म और जाति के अंदर बुरे लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं। लोगों की वजह से सारे अच्छे लोगों को हम गाली भी नहीं दे सकते। इसलिए मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा कि हिंदू को हिंदू की नज़र से देखो, मुसलमान को मुसलमान की नज़र से देखो, और एक चोर को चोर की नज़र से देखो, और एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान की नज़र से देखो, और एक आतंकवादी को एक आतंकवाद की नज़र से देखो। 2 नज़र से किसी को इंसान को देखोगे तो आप वहां पर गलत साबित हो सकते हो, क्योंकि देश को एकता की जरूरत है, ना कि बिखरे हुए लोगों की। अगर हम आपस में ही बैर करेंगे, आपस में ही लड़ेंगे, तो जो दुश्मन हमारे वो अक्सर हमसे फायदा उठाकर ले जाएंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बस इतना लिख देना कि हम सब एक हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।